Hello everyone, so today we are going to start with our next class, that is 6th, based on Bronze Age civilization. As you can see that this question asked in 2024 TEE, which was held in June this year. So the question was, Bronze Age represents a true leap in technology as far as the use of bronze and the copper are concerned. Explain. So it came in 20 marker, so we need to elaborate like the usage of the Bronze Age, like इनका हम मिलिट्री में कैसे यूज़ करते थे, सोशल स्ट्रक्चर में इनका क्या लाइक रोल रहा था आफ्टर द यूसेज ऑफ द ब्रॉन्ज एंड द कॉपर, है ना. सो विल एलेबोरेट. सो लेट्स स्टार्ट. द ब्रॉन्ज एज रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री. एज वी नो कि इससे पहले ब्रॉन्ज का एज नहीं होता था, ठीक है. दे यूज टू यूज़ लाइक वुड, स्टोन्स, बट नॉट द ब्रॉन्ज. ओके, सो मार्क्ड अ लीप इन technological, social and economic advancement. The defining characteristics of this era was the widespread use of the bronze, ठीक है. and bronze क्या होता है? it is a alloy जो कि बनाया जाता है by mixing of copper and tin. okay, and इसकी वजह से बहुत सारे changes आए थे like metal crafts में, या फिर एग्रीकल्चर में, या वॉरफेयर में, या फिर ट्रेडिंग में, है ना. वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल चेंजेस. ओके, it's an era that laid the foundation for many of the technological advancement that would follow, enabling civilizations to grow. like early states to states से क्या होगा, like big states का formation होगा and the development of organized societies. okay, so in this essay we will elaborate the bronze age कि कैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक पीरियड था जिसने किस पे फोकस करा था. तो इसने फोकस करा था लाइक मेटल फॉर्मेशन पे, लाइक एलॉय का एक फॉर्मेशन हुआ था जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं वेपन्स पे, टूल्स पे, सोशल स्ट्रक्चर्स पे, है ना. और ये सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑब्वियस ही बात है सोसाइटी में लाइक क्राफ्ट्समैन है कि नहीं है, मेटल्स का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्प्लिकेशंस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. सो लेट्स सी द एडवेंट ऑफ मेटलर्जी, कॉपर एंड द ब्रॉन्ज. सो बिफोर द ब्रॉन्ज एज ह्यूमन सोसाइटीज़ लार्जली relied on the stone tools during the Neolithic period, also known as the New Stone Age. सो ये हम न्यूलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं जिसको हम न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते थे. एंड इस टाइम पे लार्जली दे यूज़ टू यूज़ व्हाट, सो दे यूज़ टू यूज़ स्टोन टूल्स ओनली. ओके, वाइल stones, bones and the wood were effective, but they had their limitations in terms of durability, strength and the functionality. okay, but the discovery of the metals, particularly copper, and the later alloying of the copper and the tin to create bronze marked a transformative leap. okay, so क्या होता है, जैसे अगर हम मान लो कि अगर हम वुड का यूज़ करें, स्टोन्स का यूज़ करें, बोन्स का यूज़ करें, तो ये इतने ड्यूरेबल नहीं होते हैं, ठीक है. इसमें इनमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स. ओके, लेकिन जब मेटल्स की डिस्कवरी हो गई, पर्टिकुलरली जैसे कॉपर का एंड लेटर पार्ट में जैसे एलॉय बाय मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टिन का जब हम यूज़ करने लग गए हैं ना, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर एक वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल्स था जो कि ह्यूमंस यूज़ करते थे, बट इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड प्लाइबल, लाइक इट कैन बी बेंट ओके ईजीली. बट क्या होता था कि एज़ कम्पेयर टू अगर हम बोन्स के बारे में देखें, स्टोन्स के बारे में देखें, तो इट वाज बेटर दैन दैट, बट स्टिल इतना ड्यूरेबल नहीं था. क्योंकि अगर हम वॉरफेयर या फार्मिंग में अगर हम कॉपर का यूज़ करना चाहते तो हम उसका उतने अच्छे तरीके से उसका यूसेज नहीं कर पाते थे. बट येस, एज़ कम्पेयर टू बोन, स्टोन्स एंड द वुड, इट वॉज़ वेरी इफेक्टिव. ओके, लेकिन जब हम एडवेंट ऑफ ब्रॉन्ज की बात करें जो कि 3300 में आया था, ये एक रिवोल्यूशन की तरह काम करेगा. एंड येस, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा. ओके, सो बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड टिन पीपल कुड प्रोड्यूस अ हार्डर एंड मोर ड्यूरेबल मटेरियल. एज वी नो कि ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कॉपर की बात करें. ओके, सो दिस इनोवेशन अलाउड फॉर द क्रिएशन ऑफ शार्पर लॉन्ग लास्टिंग टूल्स एंड द वेपन्स. और इससे क्या होगा, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो मिलिट्री पावर होती है वो भी इंक्रीज़ होगी. ओके, अनलाइक द कॉपर जो कि बहुत ही ईजिली बेंड किया जा सकता था, बट जो हमारा ब्रॉन्ज होता है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है ना. और इसका लाइक जो हमारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, फिर मिलिट्री पावर्स होती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है.
तो क्योंकि ब्रॉन्ज में इतनी स्ट्रेंथ होती है, तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो एक इंटेंसिव यूज़ इन एग्रीकल्चर में इसका किया जा सकता था, कंस्ट्रक्शंस में किया जा सकता था, एंड जो भी कॉम्बैट होते थे, लाइक जो भी वॉरफेयर होते थे, उसमें ब्रॉन्ज का यूज़ बहुत ही ईजिली, बहुत ही कन्वीनियंटली वो कर सकते थे. ओके, सो द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज इन टूल्स एंड द वेपन्स. One of the most notable impacts of the Bronze Age was the development of the superior tools and weapons. As we know कि अगर हम वुड, स्टोन्स या फिर बोन्स का यूज़ करें, इवन अगर हम कॉपर का भी यूज़ करें, तो उतने ड्यूरेबल हम वेपन्स नहीं बना पा रहे थे, टूल्स नहीं बना पा रहे थे. ओके, बट जो ब्रॉन्ज की जो हार्डनेस होती थी, दैट वाज वेरी आइडियल फॉर द क्राफ्टिंग एंड फॉर मोर इफेक्टिव एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स सच एज शिकल्स, प्लोज एंड द एक्सेस. ओके, एंड इस तरीके से ये जो नए टूल्स थे, ये बहुत ही ज़्यादा हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थे उनको बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करने में हेल्प करा. ओके, एंड उसके साथ साथ अलाउइंग सोसाइटीज़ टू कल्टिवेट लार्जर एरियाज ऑफ द लैंड एंड प्रोड्यूस सरप्लस फूड. क्योंकि आपको अगर मान लो वुड जो हमारे प्लोज होते हैं उससे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अगर हम कंपेयर करें ब्रॉन्ज से तो थोड़ी कम उससे मेहनत करनी पड़ेगी. तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, आप ज़्यादा एरियाज़ में आप कल्टिवेट कर पाएंगे. ओके, विच इन टर्न ये क्या होगा, अगर हम मान लो सरप्लस फूड को कर पा रहे हैं प्रोड्यूस, तो ऑब्वियसली बात है कि ये लार्जर पॉपुलेशंस को सपोर्ट करेगा. ओके, एंड ऑल्सो एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स. कैसे? क्योंकि विद द surplus of food, not everyone needed to be directly involved in the farming, leading to great सोशल स्पेशलाइजेशंस. लाइक अगर मान लो पहले अगर क्योंकि खेती में एडवांसमेंट नहीं थी, प्रोडक्टिविटी कम थी, तो सारे लोग क्या होंगे, खेतों में काम करेंगे. बट क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो अब ऐसा हो सकता है कि अगर 2 लोगों के काम करने से भी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो सरप्लस फूड है उसकी डिमांड पूरी हो पा रही है, तो बाकी के अगर 2 फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो और किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. और उससे क्या होगा, सो क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड द सोल्जर्स, उनका इमर्जेंस होगा सोशल क्लासेस में. ठीक है, एज पीपल को नाउ डेडिकेट देयर एफर्ट to professions outside of agriculture, and the use of bronze also made construction more efficient with bronze chisels, hammers and other tools, allowing for the building of more advanced infrastructure including fortification, temples and the irrigation system. So obviously बात है कि ब्रॉन्ज क्योंकि एक हार्ड मटेरियल था, by using that जो मैन थे वो उनका हैमर्स उनसे बना सकते थे, चिसल्स बना सकते थे. एंड ये जो हमारे जो टूल्स होते हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करेंगे, सो दे कैन फोर्टिफाई, दे कैन मेक टेम्पल्स, दे कैन इरीगेट वेल. ओके, एंड ऑल्सो अगर हम वॉरफेयर की बात करें, सो वॉरफेयर वॉज सिमिलरली ट्रांसफॉर्म्ड बाई यूजिंग द ब्रॉन्ज. सो क्या होगा, ब्रॉन्ज से हम स्वॉर्ड्स बना सकेंगे, स्पीयर्स बना सकेंगे, आर्मर्स बना सकेंगे. इससे क्या होगा कि जो आर्मीज होंगी वो सिग्निफिकेंट एडवांटेज में होगी उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि अभी भी उस टाइम पे शायद स्टोन और वुड का यूज़ कर रहे होंगे. इससे क्या होगा, द हार्डर एंड द मोर ड्यूरेबल नेचर ऑफ ब्रॉन्ज अलाउड फॉर शार्पर ब्लेड्स एंड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्टिव गियर्स. सो ऑब्वियसली बात है वो लड़ने के लिए शार्पर ब्लेड्स को बना पाएंगे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टिव गियर होता है, लाइक जैसे हेलमेट्स वगैरह वगैरह, उसका अगर वो यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगला इंसान उनको इतना हार्म नहीं कर पाएगा. जिससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़. सो वो क्या होंगे कि जब वो लाइक ऑफेंस में होंगे, लाइक जब वो वॉर कर रहे होंगे, तो वो अगले को ज़्यादा हार्म पहुँचा पाएंगे, लाइक उसको बीट कर पाएंगे एंड अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे. इस तरीके से दिस लेड टू चेंजेस इन द नेचर ऑफ द वॉरफेयर इटसेल्फ. अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज could now be equipped with the standardized weapons, giving rise to the more structured military strategies and larger scale conflicts. Okay, and the effectiveness of the bronze weapons क्या करेंगे, they will contribute to the rise of the powerful city states and the empires such as Mesopotamia and the Egypt. As we can see कि उस टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े civilizations हमने देखे ब्रॉन्ज एज में. So Mesopotamia and Egypt are one of the examples. You can quote them, like for example Mesopotamia and Egypt. Then the social impact of the bronze. The introduction of bronze did not merely alter technology and warfare, it had profound effect on social organizations as well. As we see कि अगर एग्रीकल्चर में सरप्लस चीज़ें हो रही हैं तो
बाकी के लोग खेती नहीं करने के बजाय वो और चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करेंगे, ठीक है। सो एज मेटलर्जी required specialized skills and access to the resources, so metalworking became a highly respected and vital profession. The need for bronze also encouraged the development of trade networks, as copper and tin were often फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स। एज वी नो कि जो टिन है वो हर जगह नहीं मिलता है, कॉपर हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, एक न्यू क्लास का फॉर्मेशन होगा, लाइक ट्रेडर्स, जो कि इस एरिया में अगर मान लो कोई चीज़ नहीं अवेलेबल है तो हम दूसरे एरिया से लाएंगे ना, तो उसको वो कौन लाएगा, सो ट्रेडर्स विल ट्रेड इट, है ना। और फिर अगर मान लो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं और शायद नहीं मिलती है तो दे विल एक्सचेंज इट विद दैट, ओके। सो हु फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ नॉट ओनली मेटल्स बट ऑल्सो द अदर गुड्स, आइडियाज़ एंड द टेक्नोलॉजीज़। सो पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी, ठीक है। दैन उसके बाद से मेटल क्राफ्ट्समैन हम देख सकते हैं, एंड मेटल क्राफ्ट्समैन के पास भी हर चीज़ की अवेलेबिलिटी एक जगह पे नहीं मिलेगी, तो हम एक न्यू क्लास दोबारा से देख सकते हैं, दैट इज़ ट्रेडर्स, ओके। एंड ट्रेड routes expanded dramatically during the Bronze Age, connecting distant civilizations. For example, tin deposits were relatively rare and not found in many places, meaning societies that lacked local resources were forced to establish long distance trade with regions rich in tin, such as modern day Afghanistan, Britain, etc. सो इस तरीके से क्या होगा, दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स लेड टू इंक्रीज्ड कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड डिफ्यूज़न। ऑब्वियसली बात है, यहाँ के लोग अगर कहीं और जाएंगे तो अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, एंड वहाँ भी कुछ लोग उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर वहाँ से कहीं और किसी रीजन से कोई यहाँ पे आ रहा है तो इसी से कॉन्टैक्ट एंड डिफ्यूज़न होता है, विच स्पर्ड द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़ एंड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिटवीन डिफरेंट सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली बात है कि अगर क्या कहते हैं, लोगों का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं हुआ होता, अगर फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हुए होते, वॉरफेयर नहीं हुआ होता, है ना, तो शायद इतने जो हम कल्चरल डिफ्यूजन्स हम जो देख पाते हैं, है ना, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैं जो लोगों में, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, या फिर एक दूसरे में जो भी ट्रेड कनेक्शंस हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। तो ऑब्वियसली बात है कि एडवांसमेंट जब आती है तो कल्चरल डिफ्यूज़न एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है, okay. The stratification of the society became more pronounced during the Bronze Age, as some individuals and families control access to the metal resources and the production of the bronze items, okay. इससे क्या होगा, अगर मान लो कुछ लोग हैं जो ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज वाले जो बेल्ट्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उनके पास मेटल रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम मेटल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वी विल बाय इट, वी विल एक्सचेंज इट। इससे क्या होगा, वेल्थ इंक्रीज़ होगी, जिनके हाथों में वो जो रीजन है, वो जो रिसोर्सेज है, अगर जिसके हाथ में ऑक्यूपाई है, इससे क्या होगा, एक एलीट क्लास का भी फॉर्मेशन होगा, ओके। एंड दिस एलीट क्लास इन टर्न विल ट्राई टू कंज्यूम मोर पावर, एंड फॉर दैट मैटर दे विल use their resources to fund armies, fortification and the religious institution, further solidifying their power. Meanwhile, artisans, soldiers and the laborers occupied lower social strata, although they were vital to the functioning of the society. इस तरीके से क्या होगा, एक क्लास डिफ्रेंशिएशन का एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर होगा, एंड द कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्कीज कैन बी सीन इन दिस लेटर सिविलाइजेशंस, ओके। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई एलिट क्लास है एंड देयर इज़ अ लाइक लो स्ट्रेटा सोशल स्ट्रक्चर्स, सो ऑब्वियसली देयर विल बी द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द ब्रॉन्ज, ठीक है, ये जो भी हम सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, ये सारे हम विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉन्ज या फिर मेटलर्जी के कंटेक्स्ट में ही बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन का डिमांड है, ओके। सो द ब्रॉन्ज एज ब्रॉट about significant economic changes, particularly through the rise of the specialized labor and the increased trade. As we studied earlier slides में हमने पढ़ा कि स्पेशलाइज्ड एक लेबर आ गई थी इन द मेटल फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो एक ट्रेड के लिए एक ट्रेडर भी हमने देखा था जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाइक चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे थे, ओके। कल्चरल एक्सचेंज कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज कर रहे थे, है ना, आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे थे। सो एज ब्रॉन्ज टूल्स मेड farming efficient, societies could generate surplus of the food, which in turn supported urbanization, ठीक है। Cities became economic hub, ठीक है, where goods were produced, traded and stored. In these urban centers, specialized crafts such as pottery, weaving, metalworking flourished.
contributing to economic complexity and the growth. As we ऑलरेडी नो कि जब भी कोई क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन या स्किल डेवलपमेंट होती है तो इकोनॉमिक जो हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो फर्दर इंक्रीज़ होते हैं, डेवलप होते हैं. ओके, ब्रॉन्ज इटसेल्फ बिकेम अ वैल्यूएबल कमोडिटी एंड कंट्रोल ओवर copper and tin resources often determined the economic power of a region. Regions that were rich in these metals or that controlled key trade routes became prosperous and influential. The need for raw materials such as copper and tin created extensive trade networks which connected distant regions across Europe, Northeast and the North Africa. So जो भी रीजन्स ऐसे थे जहाँ पे ट्रेड रूट्स थे या फिर उनके पास मेटल का वहाँ पे मान लो उनके पास एक अच्छा वैल्यूएबल कमोडिटी उनके एरिया में मिलता है ना, सो इट विल हाईली मतलब ऑब्वियस सी बात है वो डेवलपमेंट होगी वहाँ पे उनके पास वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होंगे, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल्स हैं कॉपर, टिन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. ओके, दीज ट्रेड नेटवर्क्स नॉट ओनली फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स but also fostered cultural exchanges including technological innovations, artistic styles and the religious beliefs. The spread of metallurgy across Europe and the Mediterranean, for instance, allowed the broader dissemination of the bronze technology, while trade contacts with distant cultures इन्फ्लुएंस्ड लोकल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. एज वी नो कि कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो एक्सचेंजेस के थ्रू आते हैं, है ना. इससे हम क्या होता है हमारा जो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आती हैं लेकिन हमारे जो कल्चरल डिफ्यूज़न होता है वो भी काफ़ी हद तक हो जाता है. लाइक चेंज ऑफ द कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं. Cultural and religious developments. So culturally the Bronze Age was a time of significant innovation. As societies became more complex, the need for organized religious and the political institutions grew. Many Bronze Age civilizations such as Sumerian, ठीक है, मिनोयंस या फिर जो भी मेसोपोटामियन जो भी ये कल्चर्स थे डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड रिलीजियस सिस्टम्स as we have already studied about that involve the worship of the gods associated with natural forces and elements, the constructions of the massive temples, okay, during the period reflect the increasing importance of the organized religion and its role in legitimizing the authority of rulers. हमने इंडिया में भी बहुत सारे आफ्टर जो लाइक एंशिएंट पीरियड में हमें बहुत सारे ऐसे हमें एम्पायर्स मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने अपने आप को लेजिटिमाइज़ करने के लिए अथॉरिटी को मतलब रूलर बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्शिप करे एंड बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो किए. ओके, artistic expressions also flourished during the Bronze Age with the availability of the metal tools. ठीक है, artisans could create more intricate and durable works of art, including sculptures, jewelry and the pottery. Bronze Age itself was often used for creating statues and ceremonial objects, which were highly valued for both their aesthetic qualities and their symbolic significance. Okay, moreover the rise of the written languages, particularly in Mesopotamia with cuneiform, like it is a writing system, marked a pivotal movement in human history. Writing allowed for recording the laws, trade transactions and the religious text, contributing to the administrative efficiency and the cultural legacy of this early civilization. So ये जो writing system था ना क्यूनिफॉर्म ऑफ द लाइक मेसोपोटामिया, ये बहुत ही यूज़फुल रहा उस टाइम की ह्यूमन हिस्ट्री के लिए. क्यों? क्योंकि इसने अलाउ किया था रिकॉर्डिंग ऑफ द लॉज, वो लॉज को रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, ट्रेड ट्रांजेक्शंस को मेंटेन करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो टेक्स्ट को वो लिखते थे, है ना. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें आगे रिकॉर्ड्स की तरह वर्क करती हैं एंड ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होती हैं या फिर जो भी कल्चरल लेगेसी होती हैं जो हमारे पुराने पीरियड के थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होंगी तो हमें वो लाइक ऑरल फॉर्म में एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है. ओके, बट रिटन फॉर्म में एग्जैक्ट वे में हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंटेन हो पाई.
decline of the Bronze Age. So despite its advancement, the Bronze Age eventually came to an end around 1200 BCE ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. ऑब्वियसली बात है, किसी भी सिविलाइजेशन के एंड होने की वजह ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स होते हैं. इसमें वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वो चीज़ें होती हैं लाइक कोलैप्स ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. सो जितने भी हिटेज, मायोनियंस या फिर माइसीनियंस, जितने भी सिविलाइजेशंस थे उनका एंड हो जाता है इन वॉट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज लेट ब्रॉन्ज एज कोलैप्स. The period saw widespread societal disruptions, possibly caused by a combination of natural disasters, invasions, and the internal revolts. Additionally, the discovery of the iron and its subsequent adoption marked the beginning of the Iron Age, which gradually replaced bronze as the dominant material for its tool and the weapons. Obviously, बात है the Bronze Age में जो significant जो चीज़ थी वो था usage of the bronze. After coming of the discovery of the iron marked the ending of the Bronze Age. ठीक है, इस तरीके से Bronze Age का end हो जाता है. So in conclusion we can say that Bronze Age represents a true leap in technological and social development, because आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा that this line was there. We need to highlight to the examiner that yes, we are talking about the true leap in technological and social development, primarily through the use of the copper and the creation of the bronze. The advancements in metallurgy revolutionized tools and the weapons, which in turn transformed agriculture, warfare and the social structure. As you can see कि ये सारी चीज़ें ही हमने हमारे जो ऐसे जो हमने 20 मार्कर का एक आंसर किया है, इसमें हमने हर चीज़ वही कंक्लूजन में लिखा है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है. Okay, the rise of the specialized labor, trade networks, and the more complex social hierarchies set the stage for the growth of civilizations and laid the groundwork for future technological innovations. Although the era eventually gave way to the Iron Age, the legacies of the Bronze Age continued to influence human societies for centuries. So, इस तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं, अगर हम सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कंक्लूजन में, ही बहुत इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक पूरा रिव्यू आ जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि हमने क्या रिप्रेजेंट किया है हमारे ऐसे में. ऑब्वियसली बात है 4-5 पेज पढ़ के जब वो एंड में आता है तो हमें हर चीज़ तो याद नहीं रहेंगी ना, बट कंक्लूजन कैन गिव हिम द इनसाइट दैट व्हाट वी रोट. ओके, सो हियर वी आर कंक्लूडिंग आवर क्लास, बट येस, there will be upcoming classes also, so please stay tuned and share it and subscribe to the channel so that I feel motivated and I make more videos for you. And obviously I will be there till your exam comes, and there will be availability of the important questions, the notes available on the Telegram, so you can connect to the Telegram also. If you feel like you can make your notes, so you can make it also. Okay, and if you have any difficulty, please comment down and I will help you.